हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। दिस इज द पार्ट 3 वीडियो ऑफ क्वेश्चन बैंक। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए एंड उसके बाद इस क्वेश्चंस पे आइए। इसके अलावा हम लोग एलपीपी मैट्रिक डिटरमिनेंट सारे सॉल्व कर चुके हैं, तो सारे क्वेश्चंस को लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन एरर कम होगा, और मैथमेटिक्स में वही चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। Question number 11 is obtain the area of the parallelogram whose adjacent side are vectors this and this. Okay, and we should know the formula. Area of parallelogram is A cross B mod, where A and B are the adjacent side of parallelogram. Then area of parallelogram is A cross B mod. Okay. सो हम लोग को ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर गिवन है, दैट इज -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बस हम लोगों को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका मॉडुलस निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट इज 1 2 3 -3 -2 1। बस हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। So this is plus minus plus, so is equal to I cap into 4 minus minus plus 6 minus J cap into 1 minus 9, okay, plus K cap into -2 into -1, that will be -2 minus minus plus 6. So this is equal to 10 I cap minus minus plus 9 plus 1 is 10, so 10 J cap plus 6 minus 2 will be 4, so 4 k cap. This is A cross B. Now we need to find A cross B magnitude. Okay, sorry, this is 2 into 1 will be 2, so this is 8. Okay, now A cross B magnitude निकालेंगे। Okay, that is 8 square plus minus 10 square plus 4 square root। 8 square will be 64 plus 10 square will be 100 plus 4 square will be 16 root, that is equal to 180 root. This is our answer. This is the area of parallelogram with adjacent side these two vector. क्लियर है यहाँ तक? बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। बस फॉर्मूला आना चाहिए, सिंपल। Question number 12 is so that the vector area of the triangle whose vertices have the position vector this is this. Okay, हम लोग को A निकालना है एरिया। तो सपोज अगर कोई ट्रायंगल है, दैट मीन्स 3 वर्टिसेस है A B C। ओके, अब हम लोग क्या सपोज करते हैं कि जो A है उसका पोजीशन वेक्टर कितना है। सपोज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं। लेट ABC इज ए triangle having position vector A, B and C respectively. Okay, तो अगर ट्रायंगल निकालना है हम लोग को, we know the formula. Okay, area of triangle formula. अगर हम लोग को एरिया निकालना है, what is area of triangle in vector form, half into AB क्रॉस AC, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, दैट इज हाफ इनटू, अब A वेक्टर इज स्मॉल a और B इज स्मॉल b, सो AB वेक्टर विल बी B माइनस a, लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ क्रॉस AC मीन्स C माइनस a वेक्टर। पोजिशन वेक्टर तो निकालना आता है आप लोगों को। A का पोजिशन वेक्टर है स्मॉल a, B का पोजिशन वेक्टर है स्मॉल b, देन AB विल बी B माइनस a। ठीक, नाउ इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, B क्रॉस C लिख लेंगे, फिर माइनस A क्रॉस C, फिर हो जाएगा माइनस B क्रॉस A, देन माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A। बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे ही कर रहे हैं। ओके, नाउ हाफ इनटू दिस इज A क्रॉस A, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को पता है A क्रॉस A 0 हो जाएगा, because the angle between A and A is 0 degree and A cross A means A into A sin theta, sin 0 will be 0, so total term A cross A हो जाएगा 0, so this term is 0. Okay, now this is B cross C. अगर इसको हम लोग A cross B है, हम लोग के पास अगर A cross B है, अगर हम इसको लिख रहे हैं B cross A, then that will be minus B cross A. ठीक है, एक माइनस इंट्रोड्यूस हो जाता है जब भी हम लोग फ्लिप कर लेते हैं।
तो अगर a क्रॉस c है तो हमको c क्रॉस a लिखना है, देन माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि एक माइनस इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज c क्रॉस a। अगेन a क्रॉस b लिखना है तो हो जाएगा प्लस a क्रॉस b। बस इसी को हम लोग के प्रूफ के हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस e। यही हम लोग को निकालना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था। सिंपल, दिस इज प्रूव्ड। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लानर। ठीक है, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये वेक्टर है a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, दिस इज c वेक्टर एंड दिस इज d वेक्टर। तो अगर चारों वेक्टर का हम लोग को कोप्लानर दिखाना है, दैट मीन्स ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर को हम लोग कोप्लानर दिखा सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल कॉमन पॉइंट लेकर के हम लोग 3 वेक्टर बना रहे हैं, और अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, दैट मीन्स ए बी सी डी चारों वेक्टर कोप्लानर है। ठीक है, तो अब कोप्लानर के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, तो तीनों वेक्टर हो जाएंगे कोप्लानर if and only if their scalar triple product is 0। अगर उन लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, देन हम लोग बोलते थे ए बी सी आर कोप्लानर। कब जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या होता था, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये निकालने के लिए पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, उसको एक साथ डॉट करेंगे, और हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ले लेते थे ए बी सी के कोफिशिएंट्स का, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स का। ठीक है, तो अगर ये तीनों वेक्टर पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सो ए बी वेक्टर विल बी दैट इज बी माइनस ए वेक्टर। ओके, सो अगर यहाँ पे आई कैप कितना है, 0 है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। ओके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज -1 -4, दैट विल बी माइनस, sorry, I cap is 0, so 0 minus 4 will be -4 I cap -1 plus minus -5, that is -6 J cap minus K minus plus minus minus, so -2 K cap। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक, नाउ AC वेक्टर निकालेंगे, that is C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो that will be minus I cap प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिमिलरली एडी वेक्टर निकालेंगे। व्हाट इज एडी वेक्टर, एडी वेक्टर मीन्स डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगेन डी वेक्टर से हम लोग ए वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट विल बी 8 आई कैप, सॉरी -8 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे, ए बी ए सी एंड ए डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके, सो दैट विल बी आई कैप कोफिशिएंट, ए बी में आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, -4, दैट विल बी -4 -6 -2, अगेन -1 4 3, अगेन -8 -1 3। ये डिटरमिनेंट अगर 0 है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है, तो तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू, सब लोगों को तो डिटरमिनेंट निकालना आता है, प्लस माइनस प्लस से आप लोग कर सकते हैं, -4 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 3। ओके, नेक्स्ट माइनस 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 प्लस 6 इंटू -3 प्लस 24। ओके, -2 इंटू 1 प्लस 32। ये आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, -4 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 6 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -4 इंटू 15। ओके, नाउ प्लस 6 इंटू 24 माइनस 21 प्लस -2 इंटू 33, नाउ इज इक्वल टू -60 प्लस 126 माइनस 66। ओके, नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे बस हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस रहेगा, 6 0 6 6 6 12 प्लस 126 दैट इज 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सिंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, so vectors A, B, C, D are
कोप्लानर। ओके, प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद नीचे ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पेज खत्म हो गया, इसलिए मैं बस ऊपर लिख रही हूँ, सिंपल। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।